जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीबीएसई योद्धा। और हम लोग जो बुक कवर कर रहे हैं वो है क्लास 12th की ज्योग्राफी बुक, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका आज हम लोग सेकंड चैप्टर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हमारे चैनल पे है, जाके देखिए। बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी क्या होता है, What are the factors influencing the distribution of population? Population growth क्या होती है? Composition of population change, components of population change, demographic transition, population control measures। ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हमारी बुक हमसे कह रही है द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। किसी भी कंट्री की जो रियल वेल्थ होती है वो उसकी पॉपुलेशन होती है। They are the actual resources and make use of country's other resources and decide its policies। किसी भी कंट्री का एक्चुअल रिसोर्स उसकी पॉपुलेशन होती है, क्योंकि वही कंट्री के बाकी रिसोर्सेज को यूज करेगी और कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करेगी। अल्टीमेटली अ कंट्री इज नोन बाय इट्स पीपल। ठीक है, अगर आपको किसी कंट्री के बारे में जानना हो तो हमारी बुक हमसे कह रही है कि वहाँ के लोगों के बारे में जान लो। आपको पता चल जाएगा उस कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और वहाँ का कल्चर कैसा है। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको किसी कंट्री की पॉपुलेशन जाननी है तो आप कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको क्या क्या पता होना चाहिए? हाउ मेनी वुमेन एंड मैन अ कंट्री हैज़, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बोर्न ईच ईयर, कितने बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में। हाउ मेनी पीपल डाई एंड हाउ, वेदर दे लिव इन सिटीज़ और विलेजेस, लोग कहाँ रह रहे हैं, ज़्यादा शहरों में रह रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं। कैन दे रीड और राइट, वट वर्क डू दे डू, क्या वो पढ़ और लिख सकते हैं और वो क्या काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग कौन सा काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको किसी कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में पता चल गई तो आप उस कंट्री का आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी कोई भी कंट्री है, अगर वहाँ के लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कहीं न कहीं क्या है, बैकवर्ड है। ठीक है, अभी भी डेवलपिंग फेज़ में वो कंट्री हो सकती है। और जहाँ लोग जिस कंट्री की पॉपुलेशन टर्शरी एक्टिविटीज़ में या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगी हुई है, ठीक है? तो वहाँ के बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं कि भई ये कंट्री कहीं न कहीं या तो ऑलरेडी डेवलप्ड है या बहुत जल्दी उस फेज़ में आने वाली है। जॉर्ज बी क्रेसी ने एशिया की पॉपुलेशन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है। उन्होंने कहा था एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी फ्यू। एशिया में कई जगह ऐसी है जहाँ पे लोग कम हैं, बट अ फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट जॉर्ज बी क्रेसी का याद रखना है फॉर द एमसीक्यूज। आगे हमारी बुक हमसे कह रही है कि व्हाई डू पीपल प्रिफर टू लिव इन सर्टेन रीजन्स, लोग किसी पर्टिकुलर जगह पे रहना पसंद क्यों करते हैं? लोग जो डेजर्ट एरिया है, हमारे राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है, ठीक है, वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते, बल्कि जो हमारे गंगा प्लेन्स हैं, गैंजेटिक प्लेन्स हैं, वहाँ पे रहना पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, अपना केस अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहते हैं और सोचिए कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने उस पर्टिकुलर जगह को क्यों चूज़ किया था? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा है? कहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, कहाँ पे लोग कम हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो सबसे पहले हमारी बुक हमें बता रही है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अर्थ सरफेस पे लोग कैसे रह रहे हैं, कहाँ ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम है, इसे हम कहेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आगे कुछ डेटा दिया है, ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। ठीक है, कह रहा है कि वर्ल्ड की 90% जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में जितना भी लैंड है उसके सिर्फ 10% एरिया में वो रह रही है। ठीक है, द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, वर्ल्ड की जो 60% जो पॉपुलेशन है वो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में रह रही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से जो 10 मोस्ट पॉपुलस हैं, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% इन्हीं कंट्रीज में रह रही है। ठीक है, ये है उन 10 कंट्रीज की लिस्ट, यहाँ पे देखिए। और इन 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से जो 6 हैं दे आर लोकेटेड इन एशिया।
ठीक है, अभी जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा था कि एशिया में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये उनका स्टेटमेंट यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है कि आउट ऑफ 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड 6 आर लोकेटेड इन एशिया। इससे उनका जो स्टेटमेंट है जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री फिलहाल जो है चाइना है ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया, मेक्सिको। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कौन-कौन सी एशिया में है। अगला हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। कोई भी पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि भाई ये कितने लोगों को सपोर्ट कर पाएगा, कितना यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने लोगों को ये उनकी लाइवलीहुड कितने लोगों को सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड, दिस रेशियो इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एक पर्टिकुलर लैंड पे कितने लोग रह रहे हैं, इसे हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इन सिंपल लैंग्वेज, हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पर यूनिट एरिया की जगह आप जो वर्ड यूज करते हैं वो है पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आप याद रख सकते हैं फॉर द एमसीक्यूज। ठीक है, तो क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी? नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, डोंट वरी, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये सब याद नहीं रहता है तो आप ये भी लिख सकते हैं वहाँ पे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिया है। कोई एरिया है ए, ठीक है, वहाँ पे जो जो टोटल एरिया है वो है 1000 स्क्वायर किलोमीटर, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो लगभग 15 लाख लोग रह रहे हैं, 15 लाख पर्सन्स आर लिविंग देयर। ठीक है, तो इतने एरिया में 15 लाख पर्सन्स आर देयर। ठीक है, तो उस एरिया की डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने पढ़ा था पॉपुलेशन अपॉन एरिया, और ऐसे करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1500 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 1500 पर्सन्स। ठीक है, अब इसे कंपेयर करने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कोई एरिया है बी, वहाँ पे भी इतना ही एरिया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं 1,50,000, 1,50,000 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, डिवाइड करके देखते हैं। पॉपुलेशन अपॉन एरिया इक्वल्स टू डेंसिटी, और ये कितना आया? 150% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में? 1500, और दूसरे वाले केस में कितने लोग रह रहे हैं? 150। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है? कहाँ पे ज़्यादा है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, एरिया ए में ज़्यादा है या एरिया बी में ज़्यादा है? ठीक है, अगला हमारे पास जो टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? कहीं पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं, कहीं पे लोग कम रह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या क्या फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं फैक्टर्स। ठीक है, फॉर योर एग्जाम ये आपको याद रखने हैं बेटा। सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हम देखते हैं। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लोग उसी एरिया में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे उन्हें फ्रेश वाटर इजीली मिल जाए। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लाइफ, हम सबको पता है। पीपल प्रिफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल। लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ उन्हें फ्रेश वाटर इजीली मिल जाए। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बेथिंग, कुकिंग, ईटीसी, ये हम सबको पता है, ये कोई नई बात इसने हमें नहीं बताई। इसीलिए कह रहा है कि रिवर वैलीज आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको रिवर वैलीज में। क्यों? लोग वहां पे रहना पसंद कर रहे हैं जहाँ पे उन्हें फ्रेश वाटर इजीली मिल जाए। दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर है लैंडफॉर्म। लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं और जेंटल स्लोप्स पे रहना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं कि हिमालयाज़ में रहना शुरू कर देंगे, जाके हिमालयाज़ की जो पीक माउंटेन्स है वहाँ पे रहना जाके शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। लोग जनरली आपको कहाँ पे रहते हुए मिलेंगे? या तो प्लेन एरिया में मिलेंगे या फिर जहाँ पे स्लोप जो है जेंटल है, बहुत स्टीप नहीं है। ठीक है, दे आर फेवरेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। प्लेन एरियाज में सारी चीज़ें हो सकती हैं,
लेकिन पहाड़ों में ऐसा करना कहीं न कहीं बहुत मुश्किल नज़र आता है। द गंगा प्लेन आर अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए कह रहा है जो हमारे गंगा प्लेन्स हैं, वर्ल्ड के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में से एक हैं, ठीक है? थर्ड ज्योग्राफिकल फैक्टर है क्लाइमेट। लोग कहाँ पे रहना पसंद करेंगे? एरियाज़ विद अ कंफर्टेबल क्लाइमेट, जहाँ पे जो क्लाइमेट है कंफर्टेबल है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। एरियाज विद वेरी हैवी रेनफॉल और एक्सट्रीम और हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन, जहाँ पे क्लाइमेट हार्श है, एक्सट्रीम है या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद नहीं करेंगे। मेडिटेरेनियन रीजन्स वर इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड्स इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर प्लेजेंट क्लाइमेट। ठीक है, जो मेडिटेरेनियन रीजन वाला जो हमारा एरिया है वर्ल्ड का, वो कह रहा है कि ये बहुत पहले से वहाँ पे लोग रहना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो मौसम है स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा है। फोर्थ हमारे पास जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो है सॉइल। ठीक है, फर्टाइल सॉइल आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। फर्टाइल सॉइल जरूरी है एग्रीकल्चर के लिए और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए। Therefore, areas which have fertile loamy soil have more people living on them, as these can support intensive agriculture. लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हें फर्टाइल सॉइल मिल जाए, ठीक है, जहाँ पे वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर सकें। तो ज्योग्राफिक फैक्टर्स हमारे खत्म हो गए। अगला हमारे पास जो आते हैं वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या क्या हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं? सबसे पहले है मिनरल्स। मिनरल्स कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, देखते हैं। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, जहाँ पे मिनरल्स होंगे वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी आएंगी। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट, और जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी होगा। ठीक है, वर्कर्स मूव टू दीज एरियाज एंड मेक देम डेंसली पॉपुलेटेड। लोग ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और ऐसी जगह जो हो जाएगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कतांगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट इन अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, पीपल। लोग ये क्यों यहाँ पे आए हैं, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है? फॉर द सेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सेकेंड इकोनॉमिक फैक्टर है हमारे पास अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। लोग शहरों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। ठीक है, क्यों भाग रहे हैं शहरों की तरफ? सिटीज़ ऑफर बेटर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सिटीज़ में आपको कहीं ना कहीं रूरल एरियाज से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, और वहाँ का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में, या फिर जो कंट्री साइड वाला एरिया है उसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा डेवलप मिलेगा। और इसीलिए इट लीड्स टू रूरल अर्बन माइग्रेशन। लोग रूरल एरियाज से माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज में, और इसीलिए द सिटीज़ आर ग्रोइंग इन साइज। ठीक है, सिटीज़ का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, पॉपुलेशन साइज़ बढ़ रहा है। थर्ड इकोनॉमिक फैक्टर है हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सेम पहले वाले की तरह है। इंडस्ट्रियल बेल्ट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होगी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। These include not just factory workers but also transport operators, shopkeepers, bank employees, doctors, teachers, others service providers। देखो बेटा, कहीं पे इंडस्ट्रीज लग रही है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो वहाँ पे लोग भागे चले आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, और जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे अदर जो एम्प्लॉयमेंट फैक्टर्स हैं वो भी खींचे चले आएंगे। जैसे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी अच्छा सा डेवलप हो जाएगा, वहाँ पे शॉप्स ज़्यादा खुल जाएंगी, वहाँ पे बैंक फैसिलिटीज़ खुल जाएंगी। ज़्यादा भीड़ वाले इलाकों में डॉक्टर्स भी आपको मिलेंगे, टीचर्स भी मिलेंगे आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। कुछ ऐसे एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग कल्चर की वजह से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, हमारा हरिद्वार है, ठीक है, हमारा काशी, और ये है हमारा अमृतसर साहिब। ठीक है, लोग कल्चरल इंपॉर्टेंस वाली जगह पे ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अभी हमने पढ़ लिए। ठीक है, ये आपके क्विक रिवीजन के लिए है।
व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन? कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे वाटर, लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल। इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जैसे मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और सोशल और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जैसे रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस के जो प्लेसेस हैं वहाँ पे। ठीक है। अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना है इसे। ठीक है। कह रहा है चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी एरिया में पहले पॉपुलेशन कुछ और थी और अब पॉपुलेशन कुछ और है। पहले लगभग 100 थी, अब है 110। ठीक है। तो इस टाइम से इस टाइम में कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ है? ठीक है, इसे हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है या जितनी पॉपुलेशन घटती है उसे हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो मैंने एक वर्ड क्या यूज़ किया कि पॉपुलेशन घटने को भी हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। आपको ये याद रखना है। इट कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, आप इसे चाहे नंबर्स में शो कर लो चाहे इसे परसेंटेज में शो कर लो। ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे आपको क्या क्या पता चलेगा? पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या क्या पता चलेगा? किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द रीजन, ये सारी चीज़ें आपको किसी कंट्री की पता चल जाएंगी अगर वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ पैटर्न स्टडी कर लें। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की पॉपुलेशन 2001 में इतनी थी और 2011 में इतनी हो गई। ठीक है। तो कितनी इंक्रीज हुई है 2001 और 2011 के बीच? 18.15 करोड़। और परसेंटेज में अगर हम देखें तो कितनी इंक्रीज हुई है? 17.67 परसेंटेज। तो जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है या नेगेटिव ग्रोथ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। आगे हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ से लेके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये हम स्टडी करते हैं कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस इन नंबर, जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे, क्योंकि हम इसे परसेंटेज में शो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रोथ रेट हो रहा है। नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? द डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी रीजन में कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितने बर्थ हो रहे हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, बर्थ माइनस डेथ इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ। ठीक है। अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इन दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। एक और हमारे पास इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो है माइग्रेशन। ठीक है, अगर आपको किसी भी जगह की एक्चुअल ग्रोथ देखनी हो, किसी भी एरिया की एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखनी हो, तो आप सबसे पहले बर्थ माइनस डेथ करेंगे, प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। ठीक है, बर्थ माइनस डेथ प्लस कितने लोग उस जगह पे आए हैं माइनस कितने लोग उस जगह से गए हैं, ये भी आपको पता करना पड़ेगा, तब आपको एक्चुअल ग्रोथ मिलेगी। अगर आप खाली बर्थ माइनस डेथ करेंगे तो आपको वहाँ का नेचुरल ग्रोथ रेट मिलेगा, मतलब नेचुरली क्या क्या चेंज हुआ है पॉपुलेशन में। ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, और ये कब होगा? जब बर्थ रेट ज़्यादा होंगे और डेथ कम होंगी। ठीक है, किसी जगह पे लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और मर कम रहे हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव ग्रोथ। व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट एंड व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ रीजन, और जब दूसरी कंट्री से लोग एक पर्टिकुलर एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। ठीक है। नेगेटिव ग्रोथ कब होगी? जब डेथ रेट ज़्यादा होगा और बर्थ रेट कम होगा, और जब लोग एक एरिया को छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे तो इस वाले एरिया पे क्या होगी? पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल भी दिया है, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं फिर। तो किसी भी जगह की पॉपुलेशन चेंज में जो कंपोनेंट हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी, ये डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। सबसे पहले है वहाँ का बर्थ रेट, वहाँ का डेथ रेट, और थर्ड है माइग्रेशन। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? इसे हम कहेंगे नेचुरल ग्रोथ। और ये प्लस
इसे हम कहेंगे एक्चुअल ग्रोथ ऑफ अ रीजन। तो एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बर्थ रेट क्या होता है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन पे, इसे हम कहेंगे क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ रेट अपॉन पॉपुलेशन इंटू थाउजेंड, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई स्मॉल टाउन है, ठीक है, जहाँ की मीडियर पॉपुलेशन है, याद रखना पॉपुलेशन हमेशा हम कौन सी लेंगे, मीडियर पॉपुलेशन लेंगे। ठीक है, तो कोई एरिया है, कोई स्मॉल टाउन है जहाँ की मीडियर पॉपुलेशन है 10,000। ठीक है, और यहाँ पे एक साल में जो बच्चे पैदा हुए हैं वो कितने पैदा हुए हैं, 200 बेबीज आर बोर्न। तो क्रूड बर्थ रेट क्या होगा, 200 अपॉन 10,000 इंटू 1,000 यानी कि 20। इसका मतलब क्या हुआ, 20 बेबीज आर बोर्न फॉर एवरी 1,000 पीपल इन द टाउन दैट ईयर। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया हो इस एग्जाम्पल से। डेथ रेट क्या होता है, ठीक है, सो क्रूड डेथ रेट, डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन पे कितनी डेथ्स हो रही हैं उसे हम कहेंगे क्रूड डेथ रेट। अच्छा है, पॉपुलेशन यहाँ पे भी हमें कौन सी लेनी है, मीडियर पॉपुलेशन लेनी है। फॉर्मूला क्या है, डेथ्स अपॉन पॉपुलेशन इन 2000, डी इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेथ्स, पी स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटेड मीडियर पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। मीडियर पॉपुलेशन लेनी है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कोई स्मॉल टाउन है, वहाँ की मीडियर पॉपुलेशन है 10,000 पीपल, और एक साल में वहाँ पे कितने लोगों की डेथ हो गई, 80 पीपल डाइड। ठीक है, तो क्रूड बर्थ रेट, ओ सॉरी, क्रूड डेथ रेट हम कैसे निकालेंगे, 80 अपॉन 10,000 इंटू 1,000 यानी कि 8। इसका मतलब क्या हुआ, 8 पीपल डाइड फॉर एवरी 1,000 पीपल इन द टाउन दैट ईयर। ठीक है, 1,000 पीपल में से, ठीक है, या इस रेशियो पे 8 पीपल डाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, डेथ रेट निकालेंगे। ठीक है, अभी ये कल भी मैं आपको समझा चुका हूँ, फिर से समझ लो। ठीक है, बर्थ माइनस डेथ आप करेंगे तो ये आ जाएगा नेचुरल ग्रोथ। ठीक है, इफ बर्ड्स आर मोर देन डेथ, ठीक है, बर्थ ज़्यादा है डेथ कम है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, पॉजिटिव चेंज आएगा, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। इफ डेथ आर मोर देन बर्थ, अगर डेथ ज़्यादा है बर्थ कम हुए हैं तो पॉपुलेशन घटेगी। ठीक है, ये एक एग्जांपल देख लो। इमेजिन अ विलेज विद 1,000 पीपल। पहले साल वहाँ पे 30 बेबीज आर बॉर्न, 30 बेबीज वर बॉर्न एंड 10 पीपल डाइड। तो यहाँ पे पॉपुलेशन चेंज कैसी हुई, 30 माइनस 10 प्लस 20। ओवरऑल अगर देखें तो कितने की पॉपुलेशन बढ़ी है, वहाँ पे 20% बढ़े हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में देखो, 15 बेबीज वर बॉर्न एक साल में और 25 पीपल वर डाइड। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बर्थ माइनस डेथ यानी कि -10। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। इसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव ग्रोथ, और इस वाले को क्या कहेंगे, पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास कंपोनेंट है पॉपुलेशन चेन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है माइग्रेशन। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है, इसे हम क्या कहेंगे, माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, ये है प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से लोग जा रहे हैं, इस जगह को हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ ओरिजिन कहेंगे। और जहाँ लोग जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ लोग जा रहे हैं, इस जगह को हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, और जहाँ से ये जा रहे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन घटेगी। यहाँ पे इन लोगों को कहा जाता है इमिग्रेंट्स। ठीक है, एमिग्रेंट्स, सॉरी, जहाँ से ये जा रहे हैं इसे हम कहेंगे एमिग्रेंट्स इन लोगों को। और इस जगह को कम, यहाँ पे कहा जाएगा कि भाई एमिग्रेशन हुआ है, लोग इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं तो एमिग्रेशन हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे लोग जा रहे हैं, जहाँ पे लोग जा रहे हैं वहाँ पे हम इस प्रोसेस को कहा जाएगा इमिग्रेशन हो रहा है। जहाँ पे लोग जा रहे हैं उस जगह को, उस जगह पे इस प्रोसेस को कहा जाएगा इमिग्रेशन हो रहा है, और इन लोगों को क्या कहा जाएगा, इमिग्रेंट्स। ठीक है, जैसे बांग्लादेश से इंडिया लोग आ रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश से इंडिया लोग आ रहे हैं बॉर्डर टपके किसी भी तरीके से, आई डोंट नो द रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है, और यहाँ पे इन लोगों को कहा जाएगा इमिग्रेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या कहा जाएगा, एमिग्रेंट्स, बांग्लादेश में। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रख लेना है एग्जाम्पल के थ्रू।
सो द प्लेस दे मूव फ्रॉम इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। अभी मैंने समझाया जहाँ से वो लोग जाएंगे, जिस जगह को छोड़ के जा रहे हैं उस जगह को हम कहेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन, और वहाँ पे पॉपुलेशन घटेगी। ठीक है। और जहाँ वो जा रहे हैं, द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। जहाँ वो जा रहे हैं उस जगह को हम कहेंगे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी, ये आपको याद रखना है। माइग्रेशन परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है और सीजनल हो सकता है। ठीक है, परमानेंट लोग चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। टेम्पररी हो सकता है एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए किसी वजह से, या फिर सीजनल हो सकता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सीजन में आप जा रहे हैं जॉब के लिए तो सीजनल भी हो सकता है। इट में टेक प्लेस फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज। लोग गांव से गांव भी जा रहे हैं। ठीक है। रूरल टू अर्बन एरियाज, लोग गांव से शहर भी जा रहे हैं। ठीक है। और शहर से शहर में भी जा रहे हैं और शहर से फिर गांव में भी जा रहे हैं। आपको याद रखना ये चार चीज़ें होती हैं, रूरल टू रूरल माइग्रेशन। ठीक है, गांव से गांव। रूरल टू अर्बन, गांव से शहर। अर्बन टू अर्बन, एक शहर से दूसरे शहर। और अर्बन टू रूरल, किसी भी तरीके से हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि लोग गांव छोड़ के ही शहरों में बसे जाके। कई बार क्या होता है कि जॉब हो गई, ठीक है, लोग रिटायर हो गए और रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ पे जाके शिफ्ट होते हैं, हम सबको पता है, गाँव में जाके शिफ्ट होते हैं, पहाड़ों में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इमिग्रेशन क्या होता है? माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। ठीक है। और उस जगह पे इस प्रोसेस को कहा जाएगा इमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है? जब एक जगह से लोग छोड़ के जाएंगे, जिस जगह को छोड़ के जाएंगे वो उस जगह पे लोगों को क्या कहा जाएगा कि भाई यहाँ पे एमिग्रेशन हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एमिग्रेशन हो रहा है। ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि जितना ईजिएस्ट समझा सकूँ इतना समझाने की कोशिश की है। ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको समझ में आया, अगर नहीं आया तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माइग्रेशन हो क्यों रहा है? अब सबसे पहले हमें ये भी तो देखना होगा कि माइग्रेशन हो क्यों रहा है। तो माइग्रेशन दो वजह से होता है। कुछ होते हैं पुल फैक्टर्स। पुल मतलब होता है खींचना। ठीक है, पुल मतलब क्या होता है? खींचना, हम सबको पता है। पुल फैक्टर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव्स, जो लोगों को अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो लोगों को अपनी तरफ खींचेंगी उन्हें हम कहेंगे पुल फैक्टर। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग जा रहे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है बेटा। जैसे कि क्या क्या वो पुल फैक्टर्स हो सकते हैं कि कहीं पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छी लिविंग कंडीशन है, पीस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है, प्रॉपर्टी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें हैं। तो लोग इन सारी चीज़ों को देख के क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर जगह पे खींचे चले जाएंगे। ठीक है। जनरली हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में होता है माइग्रेशन, या बेटर लिविंग कंडीशन के चक्कर में होता है। ठीक है बेटा। पुश फैक्टर क्या होंगे? पुश फैक्टर होंगे जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कोई जगह छोड़ने पे मजबूर कर देंगे कि नेगेटिव ही नेगेटिव है यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? वो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक जगह छोड़ के दूसरी तरफ भागेंगे। पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही है, वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अनप्लेजेंट क्लाइमेट, मौसम अच्छा नहीं है, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स या सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह की सोसाइटी बहुत ज़्यादा पीछे है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पीछे है, इन वजह से क्या होता है? माइग्रेशन होता है। तो आपको पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स याद रखने हैं। बहुत आसान टॉपिक है इस चैप्टर का, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, ये इस बार 2025 क्लास 12 के बोर्ड में पूछी भी गई थी। आपको पता होनी चाहिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है। ठीक है। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में जो चेंज है, ठीक है, चेंज हो रहा है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में। अब ये होता क्या है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन? मतलब कि कहीं किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे ज़्यादा क्या हो रहा है, वहाँ पे किस तरह के लोग रह रहे हैं, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो पहले लोग कैसे थे? रूरल एरियाज में रहते थे और ज़्यादातर एग्रेरियन थे। एग्रेरियन का मतलब एग्रीकल्चर करते थे। धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो गए हैं अर्बन एरियाज में और इंडस्ट्रियल एरियाज में। लोग अब एग्रीकल्चर से ज़्यादा प्रेफर किसे कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। अपनी खेत बेच के कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप कर रहे हैं। ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसी हम कह रहे हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, दिस थ्योरी कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। किसी पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम इस थ्योरी का यूज कर सकते हैं, और उस जगह की पॉपुलेशन का फ्यूचर देखने के लिए भी, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम इस थ्योरी का यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे
फ्यूचर पॉपुलेशन कैसी दिखेगी, यहाँ पे ज़्यादा एग्रीरियन रहेंगे या इंडस्ट्रियल लोकेशन हो जाएगी फ्यूचर में, ठीक है। इट टेल्स अस दैट population of any region changes from high birth and high death to low birth and low deaths, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन हाई बर्थ और हाई डेथ से शिफ्ट हो गई है किस पे, लो बर्थ और लो डेथ पे। पहले के टाइम में हम देख रहे हैं कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज की डेट में बर्थ रेट कम हो गया है। क्यों? लोगों को समझ में आ गया है कि फैमिली प्लानिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है, और दूसरा ये कि डेथ भी अब कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं, सैनिटेशन अच्छा हो गया है, ठीक है। एज़ सोसाइटीज़ प्रोग्रेसेस फ्रॉम रूरल एग्रेरियन एंड इलिटरेट टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी। इस थ्योरी में हमें क्या पता चल रहा है कि सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, और कैसे प्रोग्रेस कर रही है? रूरल एग्रेरियन से अर्बन इंडस्ट्रियल बन रही है, ठीक है। गाँव से शहर की तरफ जा रही है, एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रही है। इलिटरेसी छोड़ के अब लोग पढ़ा लिखा होना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को कहीं न कहीं एजुकेशन की वैल्यू समझ में आ गई है। तो ये सारी चीज़ें इस थ्योरी से पता चलती हैं। दीज़ चेंजेस ऑकर इन स्टेजेस व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज़ द डेमोग्राफिक साइकिल, ठीक है। ये जो चेंजेस हैं पर्टिकुलर स्टेजेस में आएँगे, और इन स्टेजेस को हम क्या कहेंगे? कलेक्टिवली डेमोग्राफिक साइकिल कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम भी अभी हम आगे समझेंगे बेटा, ठीक है। तो अलग-अलग स्टेजेस में होगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले है स्टेज 1, ठीक है। सबसे पहले क्या है? स्टेज 1। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन यानी कि अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहली स्टेज में हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। यहाँ पे भी आप साथ-साथ देखते रहो बेटा, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। ये पहली स्टेज है, हाई फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। तो बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। इसीलिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो स्लो होगी, ठीक है। क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा हो रहा है और डेथ रेट भी ज़्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ लगभग स्टेबल, लगभग स्लो रहेगी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। इस फेज में, इस स्टेज में ज़्यादातर लोग कहाँ पे लगे हुए हैं? कौन सी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। और इस टाइम पे इस स्टेज में पीपल आर मोस्टली इलिटरेट। इस स्टेज में लोग जो हैं इलिटरेट आपको मिलेंगे, और टेक्नोलॉजी लेवल जो है वो लो मिलेगा, ठीक है। ये है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? स्लो होगी, ठीक है। लोग किस में लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। इलिटरेट पॉपुलेशन ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी लेवल लो है, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, बांग्लादेश को हम कह रहे हैं कि अभी भी अपनी फर्स्ट स्टेज में है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, ठीक है। यहाँ पे समराइज़ भी मैंने किया है, अगर आपको ये थ्योरी याद नहीं रहती है, अगर आप ये टेबल पूरा का पूरा बना दिए वाला, तब भी आपको अगर ये 5 मार्क्स में आता है, तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 2-3 मार्क्स आपको मिल जाएँगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में हाई फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिली थी, बर्थ रेट हाई था, डेथ रेट हाई था, इसलिए पॉपुलेशन ग्रेथ ग्रोथ क्या होगी? लो होगी, स्टेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेज की तरफ। यहाँ पे बर्थ रेट हाई रहता है इन द बिगिनिंग, लेकिन धीरे-धीरे करके टाइम के साथ क्या हो जाता है? डिक्लाइन होने लगता है। ये देखो बेटा, यहाँ पे देखो बर्थ रेट हाई है, स्टार्टिंग में उतना ही है जितना फर्स्ट स्टेज में था, लेकिन धीरे-धीरे करके डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। रिड्यूस डेथ रेट, इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशन। डेथ रेट रिड्यूस हो गया स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे आपको देखने को पता चल जाएगा डेथ रेट स्टार्टिंग में क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, ठीक है। और क्यों डेथ रेट रिड्यूस हुआ है? क्योंकि सैनिटेशन अच्छी हो गई है और हेल्थ कंडीशन भी अच्छी हो गई है, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इसलिए नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज़ हाई, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। बर्थ रेट क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा था और डेथ रेट स्टार्टिंग से ही कम हो गया, तो जो चेंज आएगा, है ना? इसलिए पॉपुलेशन को हम क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंडिंग हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे? एक्सपेंडिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेरू, श्रीलंका, केन्या, ईटीसी, ठीक है। सेकंड स्टेज एक्सपेंडिंग, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट फॉलिंग है, ठीक है। स्टार्टिंग से गिरना शुरू हो गया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हमें रैपिड नेचुरल इंक्रीज देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल इन कंट्रीज पेरू, श्रीलंका एंड केन्या, ठीक है। थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज में बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, ठीक है। थर्ड स्टेज में डेथ रेट भी नीचे आ गया और बर्थ रेट भी नीचे आ गया, ठीक है। लो फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। द पॉपुलेशन इज आइदर स्टेबल और ग्रोथ स्लोली। यहाँ पे या तो आपको पॉपुलेशन स्टेबल देखने को मिलेगी, या ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो रही है, ये आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड हो गई है, लिटरेट हो गई है और हाई टेक्निकल नॉलेज उन लोगों को है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है कैसी है, अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है, लिटरेट पॉपुलेशन है, पढ़ी लिखी पॉपुलेशन, और इन लोगों पे जो टेक्नोलॉजी है वो हाई है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा, जापान, यूएसए। ठीक है, इन शॉर्ट देख लेते हैं। थर्ड स्टेज का नाम है लो फ्लक्चुएटिंग, यहाँ पे बर्थ रेट बहुत कम है, डेथ रेट भी बहुत कम है। ठीक है, रीज़न क्या था, वही गुड सैनिटेशन, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे तो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलेगा, स्टेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल कनाडा, जापान एंड यूएसए। ठीक है बेटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ के मेजर्स क्या क्या हैं, कैसे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया था, बहुत आसान सा है। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले कैसे आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, फैमिली प्लानिंग मीन्स चूजिंग व्हेन और इफ टू हैव चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चे कब करने हैं और करने भी हैं या नहीं करने हैं, क्योंकि आज की डेट में महंगाई इतनी हो गई है कि लोग, है ना, पहले लोग कह रहे थे बच्चे दो ही अच्छे, आज की डेट में वो दो से एक भी हो गए हैं। ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना की तरह हम लोग भी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि लोग वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करें। ठीक है, इट हेल्प्स कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, एंड कीप्स वुमेन हेल्दी, वुमेन की हेल्थ भी बनी रहेगी। वेज टू कंट्रोल पॉपुलेशन, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, गिविंग आउट फ्री बर्थ कंट्रोल। ठीक है, आज की डेट में भी हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से आप जाके बर्थ कंट्रोल ले सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ठीक है, टीचिंग पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, लोगों को अवेयर करना कि भाई आज की डेट में ज़्यादा बच्चे करना नुकसानदायक हो सकता है, आप आगे जाके इनकी एजुकेशन कैसे अफोर्ड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक्स्ट्रा टैक्सेस फॉर वेरी बिग फैमिलीज। ठीक है, अगर फैमिली ज़्यादा है, अगर लोग बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं तो आप उन पे हैवी टैक्सेस लगा सकते हैं। ठीक है, पेनल्टी एक तरह से उन्हें पनिश करने के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, माल्थस थ्योरी 1798 में आई थी, ये देखते हैं क्या कह रही है। कह रहा है कि पीपल ग्रो फास्टर देन फूड, जो पॉपुलेशन है फूड से ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करती है, जो पॉपुलेशन है फूड से ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा फास्टर ग्रोथ करती है। टू मैनी पीपल इक्वल टू नॉट इनफ फूड लीडिंग टू हंगर, डिसीज एंड वॉर। ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो फूड नहीं बचेगा, जिससे भुखमरी आ जाएगी, बीमारी फैल जाएगी और अल्टीमेटली वॉर जैसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। ही सेड इट्स बेटर टू प्रिवेंट टू मैनी बर्थ दैट टू सफ़र लेटर। ठीक है, जो ज़्यादा ये बर्थ रेट जो बढ़ रहा है ना, इसे प्रिवेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, टू बेटर देन टू सफ़र लेटर। वी मस्ट कंट्रोल पॉपुलेशन टू सेव आवर अर्थ रिसोर्सेज। ठीक है, पॉपुलेशन कम होगी तो अर्थ रिसोर्सेज पे भी जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी, उनका एक्सप्लोटेशन कम होगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स ये थे, और इस बार जो ये पूछा गया था बेटा, ये 5 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मैंने बहुत कोशिश की है कि ईज़िएस्ट वे पॉसिबल में ये मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी वीडियोज़ को अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपनी टीचिंग को अच्छा कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त जो क्लास 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं, उनके साथ इसे शेयर करें, साझा करें। और ऑल द बेस्ट, आप लोगों के हाफ ईयरली होने वाले हैं। ठीक है? होपफुली मुझे लग रहा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है? तो हमारे साथ जुड़े रहिए, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।